औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ नीर। मैं इशराक खान साहब के साथ मौजूद हूं। मैं बात करूंगा खान साहब ने हाथों की लाइंस पढ़ी मोदी जी की। मोदी जी के हाथ की लाइन बता रही हैं, बार बार मैं इस प्रोग्राम को करूंगा क्योंकि एक इशराक खान साहब ने कहा था नवंबर के बाद मोदी आपको बहुत वीक होते नजर आएंगे। 18 मई के बाद मोदी के सितारे गर्दिश में आ जाएंगे और ये गर्दिश आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। नवंबर तक जाते जाते मोदी जी हो सकता अपनी कुर्सी से भी चले जाएं। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं लीडरों के हाथ कैसे होते हैं, इशराक खान साहब से ये भी पूछूंगा। ट्रंप ने बड़ा किरदार अदा किया और ये भी कहा कि मसला कश्मीर को हल करवाने के लिए कोशिश करूंगा, बातचीत करूंगा। पाकिस्तान और इंडिया की जंग तकरीबन हारने पे थी, लेकिन ट्रंप ने आके इस जंग को रुकवाया। ट्रंप के हाथों की मैं कोशिश करूंगा या उनके जायचे की बात भी करेंगे। इशराक खान साहब से पूरा प्रोग्राम आने वाले दिनों में 20 पे करेंगे। फिलहाल मैं बात करूंगा इमरान खान की। क्या मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान की रहाई नज़र आ रही है? इमरान खान को उनके हाथों की लने क्या बता रही है, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम खान साहब, कैसे आप? ठीक हैं, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेटा, सबसे पहले ट्रंप जी को छेड़ लेते हैं। मोदी जी को तो बहुत छेड़ा है। ट्रंप ने जब इलेक्शन जीतना था प्रेसिडेंट का, तो मैं अमेरिका गया था और मैंने 5 नवंबर को कहा था जीत जाएंगे, कमला हैरिस हार जाएंगी। ऐसे ही हुआ था बिल्कुल। जब ट्रंप आए तो उन्होंने 100 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ठक 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 साइन कर दी। फिर मैंने कहा ट्रंप जी जो हैं ये यू टर्न लेंगे, ठीक है। और ट्रंप का स्टाइल भी थोड़ा जहराना था, अग्रेसिव मूड में थे। यूक्रेन के जो आए थे, कौन थे, सदर थे, और भी एक टाक देखी थी आपने, क्या नाम था उनका? ज़ेलेंस्की। वो देखा था आपने स्टाइल? खास साहब आप ये स्टाइल देखा था, सारा कुछ आपने। अब बात ये है कि जब ये इंडिया पे इंडिया को पाकिस्तान ने जब ठोक दिया, तो ट्रंप जी की भी और मगरिब की भी, बल्कि मगरिब को भी छोड़े जरा, ट्रंप जी की भी, डोनाल्ड ट्रंप की बादशाहियत का सूरज थोड़ा मुझे कमजोर दिखाई दे रहा है एशिया कॉन्टिनेंट में। ठीक है। यहां पे चाइना का सूरज, याद होगा मैंने कहा था भी ईस्ट और वेस्ट का तवाजन होना है, ये 6 महीने पहले कहा था आपको। और मैंने कहा था मशरिक कम मजबूत दिखाई देगा, ये भी मैंने 6 महीने पहले आपको कहा था। बिल्कुल। तो मशरिक तो आपको नजर आ गया कि चाइना और क्या कहते हैं, पाकिस्तान, तुर्किया कुछ उधर भी है, यूरोप में भी, लेकिन वो उसको इधर ही समझे मशरिक में। और अजरबैजान, सऊदिया, यूएई, कतर, ये मशरिक है, ये एशिया का कॉन्टिनेंट है। मैंने ये भी कहा था अब कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट लड़ाइयाँ होंगी, ये 6-7 महीने साल पहले भी कहता रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन हमारे अपने कॉन्टिनेंट में 3 एटमी पावर में बैठे। अब इधर जो है हमारे इस कॉन्टिनेंट में भी सबसे ज्यादा आबादी है दुनिया में, आधी आबादी तो इधर ही है, ज्यादा ही हो सकती है। अब इधर रशिया है, एटॉमिक पावर, पाकिस्तान है, चाइना है, पाकिस्तान, चाइना, चार एटॉमिक तो इधर बैठी हुई। जिसमें पंगा है, वो जो घिर गया है, वो इंडिया है। रशिया खुल के ना इंडिया के साथ आएगा ना पाकिस्तान के साथ आएगा, वो एक गुप्त गेम रहे, वो एक अलग चीज है। अब मैं आता हूँ, जो मैं बात करना चाह रहा था, आपने अपने सवाल कुछ किए थे, लेकिन वो मेरे ज़हन से मैं आ रहा हूँ। 1 मिनट ठहरे, मैं आ रहा हूँ। पहले तरह इसको इंडिया को छेड़ूँ थोड़ा सा और ट्रंप को भी छेड़ लेते हैं। 6 जून को मरकरी मथन राशि में, और 6 जून को ही ये जो मार्स है, ये जो मरीख है, ये संघ राशि में है। ये 6 फिर हिंसा 6 मिल रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान नेम से जो है कन्या राशि बुर्ज सुमला वर्गो में है, डेट ऑफ बर्थ से वो ल्यू में है, लेकिन यहां पे 6 का डिजिट आया है, ट्रांजिट है। और यहां पे एक बहुत बड़ा ऐसा मैं देख रहा हूं, अगर इंडिया ने छेड़ा तो इंडिया भी अभी भी वो
कुछ हो ही गया है, मैं उनकी कमा बढ़ जाएगा। और दुनिया में अगर किसी ने एक दूसरे को छेड़ा तो तबाही आएगी। ये 6 का डिजिट याद रखना। 6 जून का कोई बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है, चाहे वो खुदाई अल्लाह की तरफ से आफत ही क्यों ना हो, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। चाहे अपने हाथों से बनाई हुई आफत में हम खुद ही ना जकड़े जाएं, चाहे वो अर्थक्वेक भी हो, या कोई आसमान पे गोले, या जहाज, या कोई बड़ा स्टॉर्म, कुछ भी ऐसा हो सकता है। किसी बड़ी शख्सियत की अमवात भी हो सकती हैं, अल्लाह ना करे। 6 जून को आपको 6 जून, और जून में ही सूरज जो है 15 जून को मथन राशि में भी दिखेगा। मथन में 2 चीजें आ गई। और एक और बात सुन लो, 29 जून को जो वीनस है वो अपने, यानी कि वो आपको बर्क राशि में भी नजर आ जाएगी, ट्रांजिट करेगी। ये जून का महीना बड़ा अहम है, इसको लाइट नहीं लेना है आपने। और क्योंकि खप्पर योग भी 11 जून तक है और 6 जून भी है, और खप्पर योग खत्म होना है उसने 11 जून को जाके। इसमें ये ऐसी बातें हैं जिसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। आए अब आप अगले सवाल लीजिए। अब 6 जून से 5 जून पे आ जाएं इमरान खान, उनसे पहले आ जाएं बल्कि आप ट्रंप पे। फिर मैं खान साहब का लाजमी पूछना आपसे, ये ट्रंप का सर मैं पूरा इस पे आने वाले दिनों में जी नाज़रीन करेंगे। अभी हम इमरान खान साहब पे करते हैं सिर्फ एक ट्रंप का हाथ खोला हुआ, तो थोड़ा सा खान साहब ट्रंप का हाथ देखें, इस एज में भी बड़ी बड़ी ज़्यादा एज है, और इसका हाथ जो है पूरा नरम है, सख्त है। वो माउंट ऑफ ल्यूना और माउंट ऑफ नेपच्यून एंड द मरकरी पूरी एक लाइन के साथ ये यहाँ पे ऐसे जा रही है। पूरा एक गोश जो है ये मुकम्मल, यहाँ पे मुकम्मल। मरकरी आपको पता है बिजनेस के टाइकॉन, बिजनेस माइंडेड है। नेपच्यून एंड द ल्यूना, ये ल्यूना का भी इतना ऊंचा होना, और नेपच्यून दुनिया में भी जाहिर है प्रेसिडेंट है, दुनिया में इनकी पावर को माना भी गया है। लेकिन आजकल ज़रा जब ठोक दिया है पाकिस्तान ने इंडिया को, तो ज़रा मुश्किलात सोच में आए हैं। मुश्किलात नहीं, बस सोच रहे हैं ये हो क्या गया है। हार्ड लाइन वो लाइनें निकली हैं, जाहिर है ये ज़रा बड़े हशास विशास भी होते हैं, अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं, रिलेशंस भी बनाते हैं कि अच्छा इनका वो होता है। माइंड बड़ा जीनियस है, इनमें कोई शक नहीं है। लाइफ लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। माउंट इनका जुपिटर, सन और सैटर्न भी बड़ा खिला हुआ है, और मरकरी अभी बड़ी पावरफुल है। ये चीज़ें ट्रंप की हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के हवाले से आप आए नहीं हैं, क्योंकि हमें डेट ऑफ बर्थ भी आपको बतानी चाहिए, लेकिन मैं इधर बात करता रहता हूँ, आप इस पर मसरूफ़ रहें। दूसरी बात, ट्रंप जो हैं डोनाल्ड जे ट्रंप, अभी इनके 2-2.5 महीने सोच और विचार में होंगे, और कुछ इनको यू टर्न लेना पड़ेगा। 14 जून 1946, 78 साल है। 78 साल, गलती ना कर लेने को भाई, मुझे गलती नहीं कहनी, इनको कहना है आपने। 14 जून 1946 जून 1946। मैंने अच्छा। अच्छा, अब इसमें 46 और ये 54 एक हो गए, और 25 एक हो गए। 54 सीधे सीधे ना आएंगे, और 25 आएंगे, तो 9 और 5 2 79 साल के हैं। आप क्या कह रहे थे जी? 78। हाँ, अच्छा 79 कह लो जी, तकरीबन का लफ्ज़ लेंगे हम इधर। ये 79 to 80 ये जो ट्रंप हैं, इनको मुश्किलात रहेंगी। ज़ाहिर है दुनिया को डील करना पड़ेगा, सेटिंग, हर चीज़, मुश्किलात, सोच, जंगे, मामलात। जब ट्रंप होंगे 81 के, तो फिर दोबारा ये अपनी लाइन और लेंथ को ठीक कर लेंगे, पावर में आएगी, लाइन ठीक कर लेंगे, लोगों से ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे जी। अच्छा, इनकी मुल्कों से इनका अगर ज़्यूम चार्ज जो इन्होंने 20 जनवरी 2025 को संभाला है ऑफिस। जी जी, कोई बात नहीं। अच्छा, बाकी ये है कि डोनाल्ड जे ट्रंप को मैंने कहा 2 साल ज़रा दुनिया से बातचीत करने में लग जाएंगे, और कहीं कोई मान रहा होगा मुल्क, कहीं कोई नहीं मान रहा होगा, ये चक्कर है। अब मोदी के हाथ को तो हमने बता दिया था, ये भी आपको याद है। हम अब आएंगे इमरान खान साहब के हाथ के हवाले से, उसके बाद शी जिनपिंग साहब का ले लेना। अच्छा जी, आप इस मोबाइल से शी भी पिंग निकाल लें इतनी देर में, वो पूरा बाद में करेंगे हम, वो बीच में चलते रहते हैं जी। हम आप इसमें निकालें। अब हाँ, ये इमरान खान साहब का हाथ है, और ये देखिए बड़ी पेंसिल नुमा उनकी लेडी फिंगर है, कमाल है, नॉलेज से भरपूर होती है, और इनकी बाकी पे फिंगर्स भी पेंसिल नुमा हैं, और हार्ट लाइन इनकी बहुत खूबसूरत है, माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ गई है,
और ये हर दिल अजीज़ भी होते हैं, और इसमें तो आपको कोई शक नहीं है। दौलत की लाइन बड़ी कमाल है और सैटर्न तक गई है, कोई लॉस नज़र नहीं आ रहा दौलत में, जो है इन्हीं का है। और इनके जब हर एक ने मरना है और इनके बाद ज़ाहिर शौकत खानम का है, तो इनका नाम तो रहेगा रोशन और इंशाल्लाह। और एक बात और है कि इनके माउंट ऑफ ल्यूना में से एक लाइन निकल के सीधी जो मरकरी की तरफ रुख की बात की है जा रही है कि विदेशी हवाले से, बैरून मुल्क के हवाले से इन्हें ज़्यादा पिजराई भी होती है, अपने मुल्क से भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो निकालिए जी ज़रा खान साहब का हाथ, और डेट ऑफ बर्थ के हवाले से ज़रा देखें ज़रा खान साहब की डेट ऑफ बर्थ। लेकिन मैंने तो वो कह ही दिया था ना, 52 किया वो तो मैंने वो कह ही दिया था कि 74 साल की उम्र में वज़ारत उज़्मा का दोबारा कलमदान इनको सौंप दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है लाइफ लाइन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, ऐसी कोई इसमें मुझे बात नज़र नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद रहे हैं, तवाना है, और माइंड की लाइन बहुत आगे तक चली गई। जैसे ये मेरी गई हुई है, इतनी ही इनकी खिल के आई है, इनके एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्रिलियंट होते हैं, दूरअंदेश सिक्स सेंस ऑब्जर्वेशंस, कमाल की थर्ड आई भी इनकी खुल चुकी है। ये बड़ी कमाल की बात हो रही है। अब 5 जून मैंने डेट दी हुई है कि खान साहब 5 जून तक 2025 तक, ये 5 जून 2025 में आ जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। और मैं अभी भी उम्मीद के साथ बैठा हूँ, और इंशाल्लाह आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे, जैसे बस देखेंगे कि खान साहब के लिए रास्ता हमवार होगा, दरवाजे खुलना शुरू होंगे। और ईद में जो हम बड़ी ईद मनाएंगे, जब खान साहब आएंगे तो ईद को और 4 चांद लग जाएंगे। बिल्कुल सही, इस पर पूरा प्रोग्राम करेंगे जाने वाले दिनों में। बस आखिरी करूँगा, एक हम प्रोग्राम करेंगे अनकरीब बड़े लोगों के हाथ कैसे होते हैं और उनको रीड कैसे किया जाता। मैं जस्ट एक हिंट के तौर पे सिर्फ एक ट्रेलर होगा। शी जिनपिंग का हाथ मेरे सामने खुला हुआ है, ये उनका हाथ है जी। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, ये उनकी पूरी तस्वीर है जी, ये चेक कर सकते हैं आप। अब खान साहब इनके हाथ में मुझे एक चीज़ नज़र आई है जो आम लोगों के हाथ में नहीं है। ये जो लाइन इनकी निकल रही है बड़ी के छोड़े यहाँ से, जिसको हम बे बोलते हैं, ये ऊपर चढ़ गई है। अब इस पे प्यूतन वो बाद में करेंगे, वो छोटा सा नहीं, बाद में करेंगे बाद। यहाँ पे जो है शी जिनपिंग की जो हार्ट की लाइन है वो माउंट ऑफ सैटर्न पे चली गई। ये खान साहब ये जो लाइन है ये क्या है? मैं वही बता रहा हूँ, इसको हार्ट की लाइन कहते हैं। इधर बताते हैं आपको। ये सबसे ऊपर पहली लाइन होती है, इसको दिल की लाइन कहते हैं। हर एक की तकरीबन जो है वो माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ रुख होता है, लेकिन शी जिनपिंग की हार्ट की लाइन माउंट ऑफ सैटर्न की तरफ है, ज़ोहल के मकाम पे, जिसे शनि का मकाम कहा जाता है। ये उस तरफ ये लाइन है। बेसिकली नाम तो बहुत बड़ा है शी जिनपिंग, और हाथ बड़ा खिला हुआ है। माउंट ऑफ वीनस, माउंट ऑफ मार्स कमाल है, माउंट ऑफ जुपिटर, माउंट इनके सारे कमाल हैं। लाइन के हवाले से आतिफ साहब जरा बहुत जल्दबाजी में कदम रखते हैं। पूरा प्रोग्राम करूंगा, मैं कह रहा हूं आप जस्ट बता दें, उधर समझना, जरा बोल रहे हैं बीच में। तो हार्ट लाइन इनकी माउंट ऑफ सैटर्न पे है और मेरी माउंट ऑफ जुपिटर पे। माउंट ऑफ जुपिटर पे जिन लोगों की लाइन हो, और तो ऐसे लोगों को बीइंग हार्ट खुशियाँ मिलती हैं जिनकी जुपिटर पे हो, या मोहब्बत के हवाले से, फ्रेंडशिप के हवाले से। तो शी जिनपिंग जो हैं उनको ज़रा इस हवाले से कमज़ोरी मैं समझता हूँ मिलेगी। कोई बीइंग हार्ट शॉक कह लें, कोई दिल का सदमा कह लें, किसी दोस्ती के हवाले से, किसी बड़े रिलेशन, या कोई भी ऐसी चीज़, या कोई मैरिज, कोई भी अल्लाह ना करे, लेकिन मैं लाइन के हवाले से बात कर रहा हूँ। जिनके बीइंग हार्ट दिल खाली खाली, दुनिया की हर चीज़ लेकिन दिल से खाली, ऐसी एक चीज़ होती है। और दूसरी बात यह है कि लेकिन शी जी पिंग, इस नाम में पावर इतनी है, आप कमाल हो जाएंगे। ये शी जो है वो क्यूरियस का है, जी जो है वो कैप्री का है, पिंग जो है वो वर्गो का है। अब ये जो शी हैं और जी हैं, ये 1/12 के खाने के मालिक हैं। और वहां पे जो जी जो है वो जमीन से है, और जो पिंग है वर्गो वो भी ज़मीन से है। इसलिए इतनी बड़ी कंट्री के, ये वो भी इंडिया से उसकी आबादी ज़्यादा है चाइना की। आज वो वहाँ के क्या है भाई, वो प्राइम मिनिस्टर है, क्या है, प्रेसिडेंट है, वन मैन शो है। वन मैन। इतनी पावर उनके पास है शी जिनपिंग के पास।
हम प्यूटन का हाथ चाहते हैं कि अभी हल्का सा दिखा दिया फिर जाए। किसी प्रोग्राम में करेंगे जी, बिल्कुल मैं इस पे पूरा प्रोग्राम करूंगा। ये एक नई चीज़ है, आप अपने जाके प्रोग्रामों में देखिए, आप बल्कि नेट पे जाएं, शी जिनपिंग का हाथ देखें, यहाँ से अचानक जाके एकदम से लाइन ऊपर चढ़ती है इस जगह पे। ये लाइन दिल, दुनिया की हर चीज़ है, दिल है खाली खाली। ये लीडर है, सारा कुछ है, लेकिन अंदर क्या है रब जानता है। हाथ की लाइन बता रही है दिल खाली है, मामलात उनके ख़राब हैं, ठोस चोट वट जो भी है, बेचैन है। यही हाल इमरान खान का है। इमरान खान का भी दिल खाली है, दिल से उन्होंने भी मार खाई है, दिल टूटा भी है, आवाम से भी दिल टूटा है, लोगों से भी टूटा, पार्टी से भी टूटा, बेगमां से भी टूटा। यही हाल आप अगर देखें मोदी का है, मोदी का भी यही हाल है। यही हाल आप देखें प्यूटन का भी है। यही हाल देखें जितने बड़े लीडरों का। एक ये पॉइंट आप गौर कीजिए, जितने बड़े लीडर हैं उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी मैरिज लाइफ, उनके ज़ाती मामलात, कहीं ना कहीं दिल उनका खाली है। पूरा प्रोग्राम करेंगे, अगला प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। आतिफ जी रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।